हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन 6 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको पढ़ने वाले हैं और उसको वो कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको किस प्रकार सीखना है, वो हम आप लोग आज देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन 7 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 कह रहा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बटे इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू एंड नंबर 2 में कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ये आपको क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आपका दिया है ये, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हम लोग सॉल्व लिखेंगे। यहाँ कोट जो है इसका जो वैल्यू दे है वो 7/8 ये दिया है। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? तो b/, ये आपका दिया है। बी पी दे चुका है, बचा क्या? h। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? h को निकालेंगे। तो सूत्र से h को कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बता चुका हूं। तो पाइथागोरस प्रमेय से h का फॉर्मूला p² प्लस b²। p का वैल्यू कितना है? 8। b का वैल्यू कितना है? 7। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। इस दोनों को जोड़ेंगे कितना निकलेगा? 113। तो हमने h निकाल लिया। h कितना निकला? 113। तो तीनों चीजें मुझे पता चल गया, pb, bb और hb तीनों निकल गया। अर्थात हमको p निकला है कितना? तो p निकल गया हमको 8, b जो है वो है 7, h जो है वो है 113। ये तीन चीज निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न से क्वेश्चन 1 नंबर, क्वेश्चन 1 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 कह रहा है ये वाला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका क्वेश्चन दे रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको 1 प्लस साइन है, इसको हम लोग 1 को a मान लेंगे और साइन को क्या मानेंगे? b। a प्लस b, a माइनस b, ये माइनस का चिन्ह है इसमें। a प्लस b और a माइनस b। फिर सेम चीज निकालेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मतलब 1 को a मान लेंगे और प्लस के प्लस कॉस को हम लोग b मान लेंगे। a प्लस b 1 माइनस कॉस थीटा तो a माइनस b हो गया। तो 1 a प्लस b और a माइनस b का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला से होता है a² माइनस b²। ये भी सेम चीज a² माइनस b²। अब देखिए ये कैसे हुआ? ये फार्मूला से हुआ। यहाँ पे चुप्पी लिख देंगे a प्लस b a माइनस b बराबर a² माइनस b²। इस फार्मूला यूज करने, इस फार्मूला से हम लोग क्या किए हैं? इसको इस रूप में लिखे हैं। ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर अगर करना है हमको, 1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को होगा 1 और साइन का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर। सेम 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 का 1 माइनस साइन का सूत्र क्या होता है? साइन का सूत्र होता है p/h का होल स्क्वायर
बटे 1 माइनस कॉस का सूत्र होता है b बटे h, इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों किया गया? क्योंकि साइन में स्क्वायर लगल है और कॉस में भी स्क्वायर लगल है। अब हम लोग क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। 1 माइनस p का वैल्यू कितना निकला हुआ है, p का वैल्यू r और h का वैल्यू 113, रूट में है तो 113 रूट में होल स्क्वायर। सेम 1 माइनस इसमें b है, b कितना है आपका 7 बटे h का वैल्यू सेम 113 रूट में, इसका स्क्वायर कर लिए। अब देखिए, आप 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1 ही होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64, लेकिन 113 जो है वो रूट में है। 113 किस में है, रूट में। रूट को जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, जो अंक रहता है वही लिखाता है। रूट हट गया तो 113 बटे 1 का 1 माइनस का माइनस, 7 का स्क्वायर 49, सेम प्रोसेस, रूट हट जाएगा और 113 का 113 ही रहेगा। अब देखिए 1 बटे कुछ नहीं है तो उसको बटे 1 कर देंगे, ठीक है। इसके पीछे कुछ नहीं है तो बटे 1 कर देंगे। अब ये भिन्न जोड़ घटाव रूप में आ गया। 113 एलसीएम करेंगे कितना निकलेगा, 113। 1 को 113 में भाग देंगे तो 113 होगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो 113 माइनस 113 को 113 में भाग देंगे तो 1 को 64 गुना करेंगे तो 64, फिर बड़ा बटा हो गया। फिर 113 का एलसीएम करेंगे तो 113, फिर 1 को 113 में भाग देंगे तो 113 होगा, 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 ही होगा, माइनस 113 को 113 में भाग देंगे तो 1 को 49 गुना करेंगे तो 49। अब 113 में 64 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 113 को 64 घटाते निकलता है 49 बटे 113 बड़ा बटा 113 में 49 घटाएंगे तो 64 113। अब ये किस रूप में हो गया, तो ए बी सी डी के रूप में हो गया। ये हो गया ए बी सी और डी, इस रूप में हो गया। जब इस रूप में हो तो ए को डी के साथ या ए को डी के साथ गुना किया जाता है, बटे में बी को सी के साथ, ठीक है, इस रूप में गुना किया जाता है। ए यहाँ पे 49 है, ए कितना है 49 है, और आपका डी कितना है 113 है। इसमें बी आपका 113 है, सी आपका 64 है। 113 117 31 हो गया, कैंसिल हो गया, बचा 49 बटे 64। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये किसका आंसर हुआ, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कर रहा है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो कोट का सूत्र क्या होता है, b बटे p। कोट का सूत्र क्या होता है, b बटे p। कोट का सूत्र ये होता है, लेकिन इसमें क्या लगल है, स्क्वायर लगल है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें स्क्वायर लग जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। क्या होगा, स्क्वायर लग जाएगा। अब b का वैल्यू कितना हमको निकला हुआ है, b का वैल्यू हमको निकला हुआ है 7। अब p का निकला हुआ है कितना 8, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का कितना होगा 64। ये हो गया क्वेश्चन बी का आंसर। क्वेश्चन ए का आंसर ये, क्वेश्चन बी का आंसर ये है। आपका दोनों क्वेश्चन हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार आपको बैक टू बैक सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इतना समय देने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।